माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन दिनांक 8 मार्च 2021 को उपराज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा को दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च को माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के सम्मुख पिछले 1 साल के दौरान जो पूरे दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक विषम परिस्थिति थी, उन स्थितियों में दिल्ली सरकार ने किस तरह से जनता को साथ लेकर के उन परिस्थितियों का मुकाबला किया, उसका विस्तृत ब्यौरा सदन के समक्ष रखा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उपराज्यपाल महोदय को। उन्होंने जिस तरह से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, अध्यक्ष महोदय, हमारा देश और दुनिया के तमाम देशों के अंदर अलग अलग तरह की बीमारियों से मानव सभ्यता जूझती रही है, लेकिन जिस तरह का संकट पूरे दुनिया ने और खास तौर से भारत के अंदर आया, दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना देखने वाली ताकत चीन के अंदर से ये कोरोना वायरस पैदा हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा मौत का सामना लोगों को करना पड़ा। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। देश के अन्य हिस्सों में भी कोरोना का संकट आया, उससे लोग जूझे, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि अब तक दुनिया के वर्ल्ड स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च बताते हैं कि गरीबी से बीमारी पैदा होती है। ये दुनिया की पहली अनोखी बीमारी है जो हवाई जहाज से आई भारत के अंदर। देश की राजधानी होने के नाते दूसरे देशों से फ्लाइट दिल्ली आई सबसे पहले, और सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित लोग दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके उनकी सुविधा देने का काम शुरू किया, और उसका परिणाम हुआ कि सबसे पहले इस वायरस को फैलने का मौका दिल्ली के अंदर मिला। दिल्ली के अंदर एक नई तरह की चुनौती पैदा हुई, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को, दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से इस महामारी का सामना पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार ने किया, आज पूरे देश के अंदर उसका एक उदाहरण बना हुआ है। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बेड का इंतजाम किया गया। दिल्ली के अंदर लोगों को इस बीमारी से इजात दिलाने के लिए प्लाज्मा बैंक बनाया गया। दिल्ली के अंदर आइसोलेशन में इसके इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई। डॉक्टरों की टीम बिठाई गई जो सीधे मरीज को फोन करके उनको गाइड करते थे। पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के साथ सतर्कता के साथ साथ इलाज कराने का काम जिस तरह से दिल्ली सरकार ने किया, आज वो एक मिसाल बना है, और इसके लिए मैं तहे दिल से उपराज्यपाल महोदय के इस वक्तव्य का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने इस महामारी का तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मुकाबला किया और एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ मुकाबला किया, इस महामारी ने दिल्ली के अंदर एक साथ 3 संकट पैदा किए। पहला हमला लोगों के जिंदगी पर था कि जिंदगी बचाई कैसे जाए, दूसरा हमला था कि जिंदगी चलाई कैसे जाए, क्योंकि जब महामारी आई तो देश के अंदर लॉकडाउन घोषणा हुई। लॉकडाउन के बाद गरीब लोगों के लिए अपनी जिंदगी को चलाना, अपने भोजन का इंतजाम करना एक बड़ा संकट पैदा हुआ, और उस समय मैं बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के अंदर देश की पहली सरकार है जिसने 10 लाख लोगों को सुबह और शाम, जिनके पास अन्न का संकट था, भोजन का संकट था,
उन सब लोगों को भोजन की व्यवस्था करने का काम किया। और दिल्ली के इन तमाम विधायकों को मैं सलाम करना चाहता हूं। जब लोग अपने घरों में छुपे हुए थे डर के मारे, हमारे माननीय विधायकों ने, तमाम दिल्ली के लोगों ने, तमाम संस्थाओं ने अपनी जान की बाजी लगा करके दिल्ली के गरीबों को सेवा करने का काम दिया और सरकार से हाथ मिला करके दिल्ली के लोगों की सेवा किया और संकट से उबारा। दिल्ली सरकार ने उस समय लोगों को राशन की व्यवस्था की जिनके पास कार्ड था, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं था उन लोगों को भी सूखा राशन देने के लिए कूपन जारी किया गया। दिल्ली के अंदर ऑटो ड्राइवर्स के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए सरकार ने अलग से पैकेज दिए, तमाम जो कंस्ट्रक्शन मजदूर थे उनके लिए पैकेज दिए और एक नए तरह के जो भूख का संकट था उससे भी निपटने का काम किया। लेकिन इससे भी बड़ा संकट सरकार के सामने था कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ, पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, तब एक बड़ी चुनौती थी कि अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इन चीजों को संचालित किया जाए। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं और हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब देश की तमाम सरकारों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, उस समय इस सरकार ने अपने मैनेजमेंट के दम पर न सिर्फ सहायता किया बल्कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली देने का काम था वो पूरे इस कोरोना काल में जारी रखा। लोगों को पानी देने का काम इस कोरोना काल में जारी रखा। महिलाओं की यात्रा का जो काम है वो कोरोना काल में जारी रखा। जो सुविधाएं आम आदमी को मिल रही थी इस कोरोना काल के अंदर, इस सरकार ने अपने आर्थिक प्रबंधन के दम पर हमने इसको जारी रखा। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज ये सरकार बधाई की पात्र है कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आर्थिक प्रबंधन के दम पर एक नया मॉडल खड़ा किया। तमाम जो योजनाएं थी, निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि आर्थिक संकट की वजह से विकास के कार्य में जो रफ्तार थी वो धीमी हुई, लेकिन उसके अलावा सरकार ने उस आर्थिक प्रबंधन के दम पर, चाहे हमारे अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, उन सब लोगों के जिंदगी चलती रही इसकी व्यवस्था की। केवल इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर तमाम जगह कोरोना योद्धा शहादत दिए, क्योंकि एक अलग तरह की लड़ाई थी। सेना पर तो, बॉर्डर पे तो पता होता है कि 24 घंटे हमारे योद्धा तैयार रहते हैं, लेकिन जिस तरह का हमला घर के अंदर एक एक व्यक्ति के ऊपर आया, परिवार के लोग परिवार से दूर रहने लगे, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे समय में हमारे डॉक्टरों ने, हमारे नर्सों ने, सफाई कर्मचारियों ने, पुलिस के जवानों ने, तमाम कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा करके देश की और दिल्ली के लोगों की सेवा की। देश की पहली सरकार है जो इस कोरोना योद्धाओं के शहादत पर उनके परिवारों में दुख दर्द में शामिल हुई और 1 करोड़ रुपया देने का काम किया, जिससे कोरोना योद्धा इस दिल्ली के लोगों की और देश के लोगों की जिंदगी बचाने में काम कर सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाते हुए पिछले साल दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही थी, दूसरी तरफ जब अक्टूबर के महीने में प्रदूषण का हमला हुआ, दिल्ली के लोगों के सांसों पर संकट आया। हम आप सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि कोरोना के संकट के दौरान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी सामने आई। वैसे में जब प्रदूषण का संकट आया, चारों तरफ जब पराली जलना शुरू हुई और धुएं की चादर दिल्ली के ऊपर जब चारों तरफ से मंडराने लगी, दिल्ली सरकार की और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और दिल्ली के अंदर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू हुआ। दिल्ली के अंदर जो पराली की समस्या है उसके समाधान के लिए पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के बायो डीकंपोजर का एक्सपेरिमेंट किया गया और जो सफल रहा। और हमें उम्मीद है कि इस साल कम से कम हमने केंद्र सरकार के विभागों से भी बात की है कि जो पराली चारों तरफ जलती है उसका समाधान मिल पाए। उसमें एक बड़ा कदम जो है दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के सफलतम प्रयोग किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर चाहे रेल राइट ऑन और गाड़ी ऑफ का जो अभियान रहा, चाहे दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन रहा, युद्ध स्तर पे सरकार ने काम किया। दिवाली के समय में प्रदूषण को कम करने के लिए एक सामूहिक दिवाली का आयोजन किया सरकार ने। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, विकट परिस्थितियों में जो समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं उस सरकार का नाम है अरविंद केजरीवाल की सरकार। अध्यक्ष महोदय, मैं उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये सरकार विकट से विकट परिस्थितियों में भी जनता के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है उस कमिटमेंट के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। कल भी हमने जनता के लिए खड़ा होकर के काम किया है, आज भी कर रहे हैं
और जो कुछ कमियां रह गई हैं उसे भविष्य में पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।